नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह जो है वो कौन देता है? तो वो देता है ऑप्शन 2, मुख्यमंत्री देता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है? तो ऑप्शन 2, ज्वालामुखीय घटना। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? तो ऑप्शन 3, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अगला है, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, नागर। अगला है, सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन 4, सातवाहन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 3, ओडिसी नृत्य। अगला है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ क्या भरेंगे? आगे कहता है, राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। तो ऑप्शन 1, ओडिशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी धर्म का है, न कि केवल हिंदुओं का है? तो स्वामी विवेकानंद। अगला है, वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन 4, अरुण शौरी। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? तो ऑप्शन 4, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन 4, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? तो अनूप जलोटा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है आपका, उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑप्शन 4, आय और धन की असमानताएं कम हुई हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी? तो ऑप्शन 1, गुलामगिरी। अगला है, वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो ऑप्शन 1, विनायक दामोदर सावरकर। अगला, हरित क्रांति किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 3, प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है? अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1, तमिलनाडु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? ऑप्शन 4, गोलकुंडा। अगला है,
देहिंग पटकाई त्योहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 असम। अगला है ऋग्वेद संहिता में यहाँ क्या बनेंगे पुस्तकें शामिल हैं? तो ऑप्शन 1 10। अगला है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबद्ध है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन 4 सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट। अगला है बेकरेल जो एक विघटन प्रति सेकंड डीपीएस के बराबर है को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन 4 BQ। अगला है लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने करवाया था? तो ऑप्शन 4 शाहजहां ने करवाया था। अगला है गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने यहाँ क्या बनेंगे के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया? तो ऑप्शन 4 शाहजहां। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो सामा चकेबा। ऑप्शन 3 सामा चकेबा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए खेल गतका से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 पंजाब। अगला है सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में किस प्रकार का फैलाव होता है? तो ऑप्शन 1 सीमित और प्रतिबंधित। अगला है अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य से हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ऑप्शन 4 51A जी। अगला है क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा मिजोरम राज्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 2 पेशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो भाग 20। अगला है अंकुशक्रमी या हुकवर्म नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं? तो एनकिलोस्टोमा। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 3। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सुटेबल बॉय लिखा है? तो विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो अनुच्छेद 371H।
अगला है देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम होगा, तो उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। अगला है बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन 4 110 मीटर और 400 मीटर। अगला है भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस। अगला है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था, तो मार्क ट्वेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था, तो ऑप्शन 3 सत्रिया नृत्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है, तो ऑप्शन 3 साप्ताहिक चैनल, वीकली चैनल। अगला भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी, तो ऑप्शन 2 80.89%। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह में जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है, तो दंत क्षरण। अगला भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार करें, तो पहला सही उत्तर का चयन करना, तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। पहला क्या है, आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता था। दूसरा है देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। अगला है भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन 2 पश्चिमी घाट। अगला देख लेते हैं, राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता था, तो ऑप्शन 4 भील जनजाति। अगला है किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, तो ऑप्शन 1 1881। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।